हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आइल्स एंड इंग्लिश विद NBR। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ज़ख्मों की इंग्लिश क्या होती है। वैसे तो ज़ख्म को इंजरी कहा जाता है, लेकिन जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुख्तलिफ़ तरह से ज़ख्म लगने को मुख्तलिफ़ इंग्लिश में नाम दिए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ ज़ख्मों की इंग्लिश क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गर्दन पे चोट लगती है तो उस ज़ख्म की इंग्लिश क्या है, आँखों में चोट लगती है तो उसकी इंग्लिश क्या है, और इस तरह के बहुत सारे हम ज़ख्मों की इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले है बाइट। अगर दांतों से काटा हुआ ज़ख्म हो तो उसे बाइट कहते हैं। अगर चोट आँख पे लगे और आँख के इर्द-गिर्द की जगह नीली हो जाए तो उस नीली हुई आँख को ब्लैक आई कहते हैं। खून बहने की इंग्लिश होती है ब्लीड। अगर आपका खून बह रहा है, चोट लगी है और खून बह रहा है तो उसे ब्लीड कहते हैं। ब्लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और अगर आपको कहीं छाला निकल आया है, कोई आंवला है, तो उसको ब्लिस्टर कहते हैं। और गर्दन पे लगने वाली जो चोट होती है उसको हम व्हिप्लैश इंजरी कहते हैं। उसको व्हिप्लैश इंजरी कहते हैं। ऐसी चोट जो गर्दन पर लगे उसको हम व्हिप्लैश इंजरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपके कोई फ्रैक्चर हो गया, टूटा हुआ कोई चीज़ है तो उसे ब्रोकन कहते हैं। कोई चीज़ टूट गई है तो वैसे जो चोट लगती है उसको हम ब्रूज़ कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी चीज़ से टक्कर लग जाती है, कोई आमने-सामने आपकी कोई चीज़ थी और आपको टक्कर लग जाती है तो उससे जो इंजरी होती है उसे हम बम्प कहते हैं। टक्कर लगने की इंग्लिश होती है बम्प। अगर आपका जो है कोई हाथ, कुछ ऐसी चीज़ जो है वो जल गया हो तो हम उसे कहते हैं बर्न। जैसे बाज़ का धूप से आपके जो फेस होता है उस पर वो निशान पड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ना सन बर्न। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी जल गई है हल्की सी तो उसे हम बर्न कहते हैं। जैसे आपके हाथ या बाजू पर कोई जलने का निशान है तो आप कह सकते हैं कि आई हैड अ बर्न, यानी कि मेरा ये बाजू या हाथ जो है किसी चीज़ से जल गया था तो अब वो निशान आपके आपके बाजू पे या आपके हाथ पे वाज़े हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आई हैड अ बर्न, जल गया था। उसके बाद जो बर्न्ड है, बर्न्ड बेसिकली किसी जले हुए को कहते हैं। जो बर्न है वो निशानात को कहते हैं। बर्न जल गया, कोई चीज़ जल गई तो आप कह सकते हैं कि माई हैंड बर्न्ड, मेरा हाथ जो है वो जल गया था। जो बर्न का है वो है कि आपको जले हुए का निशान है। आगे है दिमागी चोट जो लगती है उसे कहते हैं कंक्यूजन। क्या कहते हैं? कंक्यूजन। आगे फिर नील या खाल के अंदर की चोट जो होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्यूजन। नील या खाल के अंदर की चोट को कंट्यूजन कहते हैं। अक्सर कोई आपकी जैसे उँगली किसी दरवाजे में आ गई तो वो नीली हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई जिस्म के किसी हिस्से पे कोई ठोकर लगने से कोई नील पड़ गया है तो आप कह सकते हैं कि कंट्यूजन हो गया है। अपाहज कोई बंदा हो तो उसे क्रिपल कहते हैं। कोई कट लग गया, कोई ज़ख्म लग गया जो ओपन है उसे हम कहेंगे कि कट है। जैसे छुरी से अक्सर कट लग जाता है तो हम कहेंगे कि इट्स अ कट। उसके बाद जोड़ का अपनी जगह से हट जाना, इसे कहेंगे हम डिसलोकेट। अक्सर जो है वो ठोकर वगैरह लगने से कभी बाजू की वो क्या उसे कहते हैं रिस्ट, वो आगे पीछे हो जाती है, उसे हम कहेंगे डिसलोकेट होना। बिजली के झटके अगर लग गए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटकों को कहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक। जिल्द के ऊपरी जो जिल्द का हिस्सा है वो जला हुआ ज़ाहिर हो तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट डिग्री। जले हुए की ना डिफरेंट डिग्रीज़ होती हैं, तो जो फर्स्ट डिग्री जला हुआ होता है वो जिल्द के ऊपर ऊपर जला हुआ होता है, ज़ख़म अंदर तक नहीं गया हुआ होता। उसके बाद किसी हड्डी का जो टूटना होता है उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अगर आपको रगड़ लगी है, जैसे दीवार से अक्सर हाथ लग जाता है तो आपका हाथ रगड़ लगने से अगर ये ज़ख्मी हो गया है तो उस रगड़ लगने की जो इंग्लिश है वो उसे कहते हैं ग्रेज़। उसके बाद अगर आपका कोई नुकसान हो गया है आप उसे कहते हैं हार्म। उसके बाद अगर आप दर्द की वजह से लंगड़ा रहे हैं तो उसे कहते हैं होबल। चोट को कहते हैं हर्ट। और अगर आपकी कहीं सूजन है, कभी आंखें सूजी हैं, कभी कोई जिस्म का कोई हिस्सा सूजा हुआ है तो आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन है। अगर कोई बंदा ज़ख्मी है, ज़ख्मी को हम कह सकते हैं कि ही इज़ इंजर्ड, सम पर्सन इज़ इंजर्ड। और चोट कोई आम आम मामूली चोट, ओवरऑल कोई ख़ास हम चोट का जिक्र ना करें तो उसे कहेंगे इंजरी। किसी बंदे को इंजरी हुई है, अब ये नहीं पता कहाँ इंजरी हुई है बट इंजरी हुई है। लंगड़ाने की इंग्लिश होती है लिम्प। जब कोई बंदा लंगड़ा रहा हो तो हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज़ लिम्पिंग। मफलूज अगर कोई हो गया है तो उसे कहते हैं पैरालाइज। ये वर्ब है। मफलूज होने की इंग्लिश होती है पैरालाइज। और फालज को कहते हैं पैरालिसिस। ये नाउन है, इसे कहेंगे पैरालिसिस। खारिश अगर कहीं हो रही है, बेसिकली वैसे खारिश क्या
ये अगर आपका कोई ज़ख़म हुआ है और ये आपका सूख गया है तो उस सूखे हुए ज़ख़म खुरुंड को स्कैब कहेंगे। गर्म पानी से अगर आपका हाथ या पाँव वगैरह जल गया है उसे कहेंगे स्कॉल्ड। ज़ख़म का कोई दाग बन गया है तो उसे कहते हैं हम स्कार। जैसे कि अक्सर दाने निकलते हैं तो हम कहते हैं दाने तो चले गए, स्कार छोड़ गए, स्कार्स हो गए। तो ज़ख़म तो ठीक हो गया लेकिन दाग छोड़ गया तो उसे स्कार कहेंगे। जिस तरह से रगड़ लगना के लिए हमने पीछे देखा था ग्रेस है, तो इसी तरीके से स्क्रैप भी रगड़ लगने को कहते हैं। हराश की इंग्लिश होती है स्क्रैच, ये आम सा वर्ड है, अक्सर यूज़ किया जाता है। सेकंड डिग्री, जब आप इस तरह से जलते हैं कि आपके जिस्म के ऊपर किसी हिस्से में छाले बन जाते हैं तो इसे कहेंगे सेकंड डिग्री इंजरी। और उसके बाद अगर आपके पाँव में मोच आ जाती है तो मोच की इंग्लिश होती है स्प्रेन। मोच की इंग्लिश होती है स्प्रेन। डंक लगने को कहते हैं स्टिंग। डंक को भी और डंक लगना दोनों वर्ब भी और नाउन दोनों स्टिंग होते हैं। दबाव आ गया, जैसे कहते हैं ना पट्टे खिंचे हुए हैं, दबाव पड़ गया, ऐसे कहते हैं स्ट्रेन। ताब ना लाना या ताब लाना सस्टेन कहते हैं। सदमे को ट्रॉमा कहते हैं। इसी तरह से कोई ज़ख़म है उसे वुंड भी कहते हैं। जैसे इंजरी है इसी तरह से वुंड भी है, कोई ज़ख़म है। और अगर आपको कोई ज़ोरदार झटका लगा है तो हम उसे रेंच भी कहते हैं।